नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये अध्याय जो है इसका शीर्षक है माता देवहूति का विलाप, देवहूति's लैमेंटेशन। तो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को ये कर्दम मुनि और देवहूति की कथा सुना रहे हैं। तो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि आगे क्या हुआ। जब स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ में इनके विवाह के बाद में अपनी पुत्री के विवाह, देवहूति का विवाह उन्होंने कर्दम मुनि से कर दिया। विवाह के पश्चात स्वयंभू मनु वापस अपने राज्य में चले गए। तो मैत्रेय ऋषि आगे बता रहे हैं कि माता देवहूति ने अपने पत्नी होने का धर्म किस प्रकार से निभाया। इसको कहते हैं स्वधर्म। अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें गृहस्थ जीवन के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से पति का कुछ धर्म होता है, पत्नी का कुछ धर्म होता है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले भगवान ऋषभदेव जो भागवत में 5वें स्कंद में जिनके बारे में वर्णन किया गया है उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ रहा था। तो उसमें से एक शिक्षा में वो कहते हैं पति स न स्यात्, पिता स न स्यात्, जननी न स स्यात्। वो कह रहे हैं न मोचयेत् समुपेत्य मृत्युम। जो हमारे ऊपर निर्भर है, अगर हम उन्हें इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं तो हमें पिता नहीं बनना चाहिए। पिता अगर अपनी संतान को आध्यात्मिक रास्ते पर लगा करके इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता है तो उसे पिता नहीं बनना चाहिए। जननी न स्यात्,
अगर माता संतान को जन्म देती है, जिसको जननी कहते हैं, अगर हम माता और पिता अपनी संतान को आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं लगाते हैं तो उन्हें माता भी नहीं बनना चाहिए। गुरुर सन स्यात्, अगर गुरु अपने शिष्य को भगवत धाम तक नहीं ले जा सकता है, इस जन्म मृत्यु से उसको छुटकारा नहीं दिला सकता है, उसे गुरु भी नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या है? मनुष्य जीवन बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। हमें जानवरों की भांति अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, ये हमें समझना चाहिए सही प्रकार से। शादी कर ली, मैं गृहस्थ बन गया, वो गृहस्थ जीवन नहीं है। वेदों में बताया है 2 प्रकार के जीवन होते हैं मैरिड लाइफ में। एक घरेलू जीवन, हाउस होल्ड लाइफ, उसे गृह मेधी कहते हैं, और एक गृहस्थ आश्रम होता है। आश्रम का मतलब है शेल्टर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जिनका कोई अनाथ आश्रम है ना, आपने सुना होगा नाम अनाथ आश्रम, क्योंकि उनका कोई नहीं है तो उनको आश्रय देने के लिए आश्रम बनाया जाता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब है, आश्रम का मतलब होता है शेल्टर। जिस भी अवस्था में हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं उसे आश्रम कहते हैं। तो अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य में है तो उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए, तब वो ब्रह्मचारी आश्रम में कहलाएगा। और अगर वो पालन नहीं कर रहा है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं व्यभिचारी कहलाएगा, ब्रह्मचारी नहीं, व्यभिचारी। क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचरति, जो हमेशा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने कार्यों को केवल ब्रह्मन में लीन करता है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और सभी अवस्थाओं में, हमेशा, हर एक समय, सर्वदा मैथुना त्यागा, काम वासनाओं से परे रहता है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगर उसने जो है गेरुए कपड़े पहने हुए हैं, सैफरन कपड़े पहने हैं, लेकिन पराई स्त्रियों के साथ में संबंध बना रहा है, जिनको माता की भांति देखना है उनको काम दृष्टि से देखता है, तो ब्रह्मचारी नहीं है, वो व्यभिचारी कहलाएगा। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी को क्या नियमों का पालन करना है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तब हम कह सकते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में है। अगर पति पत्नी अपनी संतान उनके साथ में मिलकर के उनका सेंटर, उनके घर का केंद्र भगवान की संतुष्टि है, तो गृहस्थ आश्रम है। और अगर हमारे घरेलू जीवन में पति पत्नी बच्चे, हमारी संतान, हमारा केंद्र, हमारा सेंटर इंद्रिया का भोग है, लेट अस एंजॉय अवर लाइफ, मौज करो, मस्ती करो, बस केवल अनेकों प्रकार से भोग विलास में डूबे रहो, वो जीवन गृह मेधी कहलाता है, गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाता है। इसलिए तो आपने देखा होगा हिरण्यकशिपु, उसका देखिए नाम कितना अनोखा है। हिरण्य मतलब
गोल्ड, पैसा, धन दौलत। कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड, केवल काम वासनाओं में लिप्त। वो गृहस्थ जीवन नहीं है, वो हिरण्यकशिपु का जीवन है। तो ये अंतर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस अध्याय में माता देवहूति को किस प्रकार से कर्दम मुनि की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक और इवन भौतिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। किन गुणों के द्वारा उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुए, ये मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। देखिए, जैसे पहले श्लोक में उन्होंने बताया था कि अपने पिता के जाने के पश्चात सदैव देवहूति ने अत्यंत स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, जैसे भवानी, दुर्गा या पार्वती भगवान शिव की सेवा में रत है और उन्हें पतिव्रता कहते हैं। हमें पता है, भागवतम में इसका उल्लेख है। सती, उनका नाम इतना विख्यात है, उनके नाम से बताया जाता है कि पत्नी को कैसा होना चाहिए, पार्वती की भांति, जैसे वो अपने पति की सेवा में रत है। ऑफ कोर्स शंभु जो है महान भक्त है, फॉरमोस्ट वैष्णवा नाम यथा शंभु, महाजन है। तो उनकी सेवा एक महान संत की सेवा है। तो पत्नी को अपनी पति की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, और यहां पर हम देख सकते हैं कर्दम मुनि कोई कम नहीं है, वो भी भगवान के महान भक्त हैं। इतने महान भक्त हैं कि भगवान संतुष्ट होकर के उनके घर में कपिल देव के रूप में जन्म लेंगे। कोई ऑर्डिनरी है, हमारे घर में लेंगे क्या भगवान? कल हम विचार करें, भगवान आप मेरे घर में जन्म लो, भगवान लेंगे? नहीं। भगवान वसुदेव देवकी के घर में, कर्दम मुनि के घर में जन्म लेते हैं, जिनका हृदय भक्ति से, प्रेम से पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। तो उन्होंने कैसे सेवा की? जैसे भवानी भगवान शिव की सेवा करते हैं। फिर अगले श्लोक में बताया है, बहुत ही गंभीरता के साथ में, बहुत ही आदर के साथ में अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख के। तो यहां पर हम अंतर देख सकते हैं कि अगर हम उदाहरण देखें कश्यप मुनि और दिति, जब दिति जो है अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाई, उसके फल स्वरूप हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं माता देवहूति जो है, पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा, कंट्रोल में रखा। बहुत मुश्किल है। अगर हम पति पत्नी साथ में रहते हैं और पत्नी जो है पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखे, काफ़ी मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, दुष्कर है। इंद्रियों का वेग इतना बताया जाता है, जैसे भगवत गीता में अर्जुन उदाहरण देते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा। वो कहते हैं कि भगवान मन तो इतना चंचल है
और वो उदाहरण दे करके कहते हैं बिल्कुल ऐसे है जैसे दीपक जला दो और वायु चल रही है। दीपक क्या स्टेबल रहेगा, एक जगह पर रहेगा? हिलता रहेगा। तो मन इसी प्रकार से चंचल है। लेकिन इसमें माता देवहूति बहुत कामयाब रही। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रख के वो केवल सेवा में लगी रही। तो ये बताया था। और गृहस्थ जीवन में चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर पत्नी जो है पति के साथ में प्रेम से बात नहीं करती है तो कहते हैं कि बेटर पति को जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। अरण्यतेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। तो बड़े ही मधुर शब्दों के साथ में उन्होंने जो है अपने पति की सेवा की। और उन्होंने क्या किया कि इससे पिछले श्लोक में बताया था, बड़े ही विवेक के साथ में, बुद्धिमता के साथ में हमेशा सतर्क रहती थी, क्योंकि उनके पति भगवान की सेवा में, तपस्या में लगे हुए हैं। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हस्बैंड ग्रेट डिवोटी एंड वाइफ वेरी चेस्ट टू द हस्बैंड। अगर पति भगवान का महान भक्त है तो पत्नी को सारे जितने भी पति को आध्यात्मिक फल मिलने वाले हैं पत्नी को प्राप्त हो जाएंगे, जस्ट बाय सर्विंग हर हस्बैंड प्रॉपरली। जो भी कर्दम मुनि को प्राप्त होने वाला है हम देखेंगे, इसलिए तो उनको अर्धांगिनी कहते हैं। करेक्ट, हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो भी पति को प्राप्त होता है आध्यात्मिक फल, वो पत्नी को केवल पति की सेवा के द्वारा मात्र प्राप्त हो जाता है। ये हमारे वैदिक सभ्यता में बताया गया है। और अगर पति भगवान का महान भक्त है तो पति को तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और पत्नी को भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, पति की सेवा मात्र करने से। पार्वती ने यह प्रश्न पूछा था भगवान शिव से, आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना कौन सी है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सबसे परम आराधना भगवान विष्णु की आराधना है। तो पार्वती जो है थोड़ी मायूस हो जाती है कि वो तो विष्णु की परम आराधना में तो नहीं लगी है, वो तो शिव जी की सेवा में लगी है, रत है। तब आगे शिव जी कहते हैं कि उससे भी परतराम देवी, उससे भी ऊपर आराधना जो है, तदिया नाम समर्चनम। तदिया नाम का मतलब है जो भगवान के महान भक्त हैं, जो वस्तु भगवान से जुड़ी है, उन वस्तुओं की आराधना भगवान की आराधना से भी परम है। तो भगवान के महान भक्त को भी तदिया कहते हैं, वृंदावन धाम को भी तदिया कहते हैं, तुलसी महारानी को भी तदिया कहते हैं। जैसे तुलसी की आराधना करने से हम लोग रोज सवेरे गाते हैं कि तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त हुई तो हम वृंदावन वासी बन सकते हैं।
नहीं तो वृंदावन का वास कोई आसान नहीं है। टिकट ले लिया, वृंदावन चला गया, वो वृंदावन का विजिट नहीं है कि नहीं? तो अगर पति जो है भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, तो पत्नी को जो है सभी प्रकार के आध्यात्मिक लाभ जो उसके पति को मिलने वाले हैं प्राप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, नहीं क्या करें, हमारा पति तो ऐसा नहीं है, भगवान का महान भक्त नहीं है। तो वेदों में बताया है कि अगर पति महान भक्त नहीं भी है, तब भी पति की सेवा करने से एक तो घर के अंदर में शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, भौतिक खुशियां तो रहेंगी और भौतिक लाभ की प्राप्ति तो होगी। प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण दे रहे हैं गांधारी का। गांधारी का भी उदाहरण दिया जाता है चेस्ट वाइफ्स में, पतिव्रता। अब देखिए अंतर बहुत है दोनों में। गांधारी को क्या प्राप्त हुआ और देवहूति को क्या प्राप्त हुआ? देवहूति को प्राप्त हुआ भगवान कपिल, स्वयं उनके घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और भगवान कपिल से उन्होंने जो है, बाद में आप देखेंगे उनके सारे उपदेश, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, कपिल देव की शिक्षाएं, तो वो प्राप्त हुआ। गांधारी को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि ये जो यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है समानुवृत्त्या, इसका मतलब क्या है? जैसे पति की परिस्थिति है, अगर पत्नी उसी प्रकार की परिस्थिति को अपना लेती है, उसे समानुवृत्त्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर अगर हम देखें, देवहूति किस घराने से है? राजा के घराने से है। उन्होंने राजा के घर में जन्म लिया है, प्रिंसेस है, राजकुमारी है। लेकिन पति से विवाह करने के बाद उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया है, बदला है अपने पति की परिस्थिति के अनुसार। अपनी ओरिजिनल परिस्थिति में नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं इसके कारण घर में शांति नहीं रहती है, अशांति रहती है। अगर पत्नी बहुत बड़े घराने से आई है, पति जो है वो उस प्रकार का बड़े घराने का नहीं है, और तो कई बार हम लोग देखते हैं कि उस अवस्था में पत्नी जो है छोड़ करके मायके चली जाती है। तो ये वैदिक सभ्यता नहीं है। यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं कि देवहूति ने अपनी पूरी परिस्थिति में बदलाव किया और जिस प्रकार से उनके पति हैं उस प्रकार की परिस्थिति को अपनाया। उनके पति क्या हैं? साधु हैं। उनके पति कहाँ रहते हैं? कुटिया में रहते हैं। अब उनको राजगद्दी मिलने वाली नहीं है। वहाँ पर तो अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, यहाँ पर कुटिया में रह करके गर्मी है, सर्दी है, और उस प्रकार का भोजन जो राजमहल में मिलता है वो कहाँ मिलेगा? इतनी सारी दासियाँ सेवा में लगी रहती है राजकुमारियों की। यहाँ पर ये सेवा में लगी हैं, इतनी सेवा में लगी हैं कि उनकी दुर्दशा को देख करके करदम मुनि को कंपैशन आ गया। उनके मन के अंदर में कृपा जागृत हो गई कि जैसे मैं तपस्या कर रहा हूं इसी प्रकार से देवहूति तपस्या में लगी है।
बिना अपने शरीर की देख रेख के, यहां पे जो बताया गया है कर्षितम, उनका शरीर जो है दुर्बल हो गया है। तो इस प्रकार की तपस्या जो है देवहूति ने की। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं माता सीता, वो तो कह सकती थी भगवान राम से, शाप तो तुम्हें मिला है, वचन तो तुम्हारे पिता ने तुमसे लिया है कि तुम 14 वर्ष के वनवास जाओ, तुम वनवास जाओ, मैं अपने मायके चली, कह सकती थी ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि जब पति बढ़िया ऐश्वर्य में है तब मैं साथ में रहूंगी, जैसे ही पति के ऊपर प्रॉब्लम आई मैं मायके चली गई, तुम रहो। तो ये वैदिक सभ्यता नहीं है। तो हम देखते हैं कि माता सीता को तो वनवास नहीं था, लेकिन उन्होंने भी अपने पति के साथ में वनवास ग्रहण किया। तो यहां पर भी हम वही देख सकते हैं। तो अंतर कितना है कि अगर पत्नी का पति जो है श्रेष्ठ भक्त है तो उन्हें भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। और अगर उनका पति कोई भक्त नहीं, जैसे गांधारी के जो पति थे वो कोई महान भक्त नहीं थे, बाद में भगवान की भक्ति में लगे थे। धृतराष्ट्र, वो जन्म से उस प्रकार के अंधे थे। तो उनकी पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति की परिस्थिति इस प्रकार से है, मैं आंखों के साथ में रहूं और ये अंधे रहे और वो हमेशा सोचेंगे कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं निम्न हूँ, तो उसके कारण पतिव्रता का उन्होंने जो है कर्तव्य निभाया और उन्होंने जो है अपनी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध ली। और देखिए इसके कारण इतनी शक्ति उनके अंदर में थी, स्पिरिचुअल शक्ति नहीं, मटेरियल भौतिक शक्ति। अब उनकी आंखों में इतना तेज था कि उन्होंने जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अपने पुत्र को बुलाया और उन्होंने कहा कि कल तुम पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ, मेरी आंखों से मैं तुम्हें निहारूंगी, देखूंगी, और उसके बाद में तुम्हारा शरीर वज्र की भांति कठोर हो जाएगा। Nobody will be able to defeat you, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और माँ के सामने बच्चा तो नग्न हमेशा बचपन से ही रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा होने के बाद में उसे भी थोड़ी शर्म रहती है। तो माँ के कहे अनुसार दुर्योधन पूर्ण रूप से नग्न जो है जा रहे हैं माँ से मिलने के लिए। कृष्ण ने देख लिया और कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि इस अवस्था में जा रहे हो, तुम इतने अभी बड़े हो चुके हो, कम से कम लंगोट तो बांध लो कम से कम लंगोट बांध के तो जाओ, चलेगा। तो कृष्ण की बात सुन करके दुर्योधन ने लंगोट बांध लिया। तो जब गांधारी ने आंखें खोली तो देख करके जो है शॉक हो गया कि लंगोट बांध करके आए, मैंने तुम्हें नग्न आने के लिए कहा था, मूर्ख। और जब पता चला तब जो है गांधारी की समझ में आ गए ये सब भगवान की चाल है। तब जब गांधारी ने दुर्योधन को इस प्रकार से देखा, उसका सारा शरीर वज्र हो गया, केवल ये पोर्शन को छोड़ करके जहाँ पर उसने लंगोट बांधा था, और वही उसका मृत्यु का कारण बाद में बना। भीम को इशारा करके भगवान ने जो है उससे कहा कि ये ऐसे मरने वाला नहीं है, वहाँ पर मारना है उसको। एक्चुअली कमर से नीचे युद्ध में युद्ध नहीं होता है, कमर से नीचे किसी को नहीं मारा जाता है, बिलो द वेस्ट। लेकिन भगवान ने जो है इशारा करके इस प्रकार से उसको मारने को कहा।
तो ये पावर गांधारी में कैसे आई? अपने पतिव्रता का नियम का पालन करने से। तो ये उदाहरण जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये कहा है, सवई देव ऋषि वर्यास्ताम, कि कर्दम मुनि कोई ऑर्डिनरी साधु नहीं थे। देव ऋषि वर्याम, जो देव ऋषि होते हैं उनमें भी श्रेष्ठ, जैसे नारद जी हैं उनको भी देव ऋषि कहते हैं। तो सभी प्रकार के देव ऋषियों में भी, जैसे राज ऋषि एक जो राजा ऋषि होते हैं, जो देवता ऋषि होते हैं, उन देव ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि कर्दम मुनि के बारे में कहा है। मानवीम समान वृत्ताम, मनु की पुत्री देवहूति, उन्होंने अपनी परिस्थिति बिल्कुल उस प्रकार से उन्होंने बदलाव किया जैसे उनके पति जिस परिस्थिति में स्थित थे उसके अनुसार। देवाद गरीयसः पत्युर, और अपने पति को देवात गरीयसी, देवात मतलब होता है, यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, काल से भी श्रेष्ठ रूप में उन्होंने अपने पति को देखा, क्योंकि भगवान और भगवान के महान भक्त दोनों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम देखें, बाहरी रूप से हो सकता है भगवान का भक्त भी, आप देखेंगे बीमार होता है, वृद्धावस्था में जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो काल का इफेक्ट होता है वो भगवान के भक्त के ऊपर हावी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 60 साल की उम्र में हम लोग रिटायर हो जाते हैं। कई बार हम भक्तों से पूछते हैं, प्रभु जी आप मंदिर क्यों नहीं आते हैं? प्रभु रिटायर हो गया हूँ, 60 साल हो गया, अब क्या सेवा करो, जान नहीं रह गई है शरीर के अंदर में, मन भी उसी प्रकार का है ना। कई बार हम लोग डिवोटी से पूछते हैं जो रिटायर हो गए, अरे भाई सेवा करनी चाहिए, वो लोग रिटायरमेंट। आप जरा देखिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, 70 साल से 80 साल, 80 इयर्स, 10-11 साल में उनके जीवन को देख करके उनके जो शिष्य थे हैरान थे। प्रभुपाद से कहते थे, प्रभुपाद जी क्या आपकी एक तिनके मात्र जो आपके अंदर में जो शक्ति है, एनर्जी है सेवा करने के लिए, क्या हमें प्रदान करेंगे? तो प्रभुपाद जी क्रोधित होते थे, कहते थे, वाई ओनली 1%, वाई नॉट मोर देन 100%? देखिए, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं, सिंपल है, देखिए अपने जीवन में हम भौतिक प्लेटफॉर्म पर हैं या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर है, अगर आपको पता लगाना है बड़ा सरल है। अगर आप ये एक्सटर्नल से प्रभावित हो रहे हैं, बूढ़ा हो गया, शक्ति नहीं है, सब है, ये सब मतलब हम अभी तक भौतिक प्लेटफॉर्म पर हैं, मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर ये सब चीज़ें कोई, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देम, इनकी कोई चिंता नहीं है, और हम केवल भगवान की बस सेवा में लगना चाहते हैं, देन वी आर ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो देवात गरीयसः, उन्होंने अपने पति को, क्योंकि वो महान भक्त थे, उस श्रेणी में देखा कि वो काल से भी ऊपर है, उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। कालेन भयसा श्यामाम, और क्योंकि काफी लंबे समय से देवहूति तपस्या में लगी थी, अनेकों प्रकार के व्रतों का पालन कर रही थी,
कर्षिताम व्रतचर्यया, और अनेकों प्रकार के व्रत का पालन करने से उनका शरीर जो है बिल्कुल दुर्बल हो गया था। तो उसके कारण प्रेमा गदगदया वाचा, बड़े ही प्रेम के साथ में और गदगद हृदय से, क्योंकि कर्दम मुनि बहुत संतुष्ट हो गए हैं उनकी इस प्रकार की सेवा को देख करके, पीड़िता कृपया अब्रवीत, और बड़े ही कृपा के साथ में अब कर्दम मुनि उनको आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो वो हम आगे की कथा में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।